और देश के बाद अब विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जहां आज राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल होगा। ट्रंप के साथ जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। खराब मौसम के चलते शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकी संसद भवन के अंदर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान शामिल होंगे। भारत की तरफ से इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ से पहले विक्ट्री रैली में बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। अमेरिका ताकत, समृद्धि, गरिमा और गौरव का एक नया दिन वो शुरू करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमने न केवल जनादेश जीता है बल्कि एक नया अमेरिकी बहुमत बनाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे देश को सफलता की तरफ ले जाएगा। ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा, हम अपने देश को उसका गौरव वापस लौटाने जा रहे हैं। हम हमेशा के लिए एक असफल भ्रष्ट राजनीतिक प्रतिष्ठान के शासन को समाप्त करने जा रहे हैं। हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को गिरफ्तार करते हुए हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोर्ट परिसर में घुस गए और अदालत में तोड़फोड़ कर दी। झड़प में 9 पुलिसकर्मी और 40 लोग घायल हुए हैं। 46 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद मिस्र ने रविवार को राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से गाजा पट्टी पे मानवीय सहायता से लदे ट्रक फिर से भेजना शुरू कर दिया। इन ट्रकों में गाजा निवासियों के लिए खाने पीने और जरूरत के सामान है। हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह इजरायल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। सायरन बजने के बाद यह मिसाइल मध्य इजरायल में जा गिरी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि इसकी वजह से मामूली नुकसान हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे ने फायरिंग के बाद खुद को भी मार डाला। जिन जजेस की हत्या की गई उनकी पहचान मोहम्मद मोगीसह और अली रिजनी के रूप में हुई है। दोनों जज 1988 में सरकार और व्यवस्था से असहमति रखने वालों को सामूहिक तौर पर फांसी देने के मामलों में शामिल थे। नेशनल ट्यूलिप डे के मौके पर एम्स्टर्डम में म्युनिसिपल गार्डन का अलग अलग रंगों के ट्यूलिप से सजे दिखाई दिए, जहां लोगों को मुफ्त में अपनी पसंद के फूल चुनने का मौका मिला। यहां हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तेल अवीव में एक रेस्टोरेंट के आतंकी हमलावर ने चाकू से वार किया। एक शख्स घायल हो गया और हमलावर को एक आदमी ने घटनास्थल पर ही गोली मारी। हमलावर की मौत हो गई। संदिग्ध व्यक्ति इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक से अवैध तरीके से तेल अवीव आया था।